हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज तो आई थिंक कितने दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है, बट आज का क्लास जो चलेगा बहुत ही डिफरेंट और बिल्कुल अलग, और फिर से शुरू करना हो आज का क्लास। और बीच में इतने लंबे समय की गैपिंग के लिए आप सभी से तहे दिल से सॉरी। ओके, सो थोड़ा देर लेते हैं, आ रहे हैं, उसके बाद करते हैं क्लास हम लोग शुरू। हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे, राइट? बट इंग्लिश से बड़ी जो इंपॉर्टेंट होती है वो अहम होती है रोल, वो होती है हमारी वर्ड्स का, शब्दों का, शब्दों की जादूगर। क्या आप में वो क्वालिटी है शब्दों की जादूगरी करने का? एक जादूगर क्या करता है? अपनी हाथ की कला को किसी के सामने रिप्रेजेंट करता है। क्या आप शब्दों के जादूगर हो? क्या आप अपने शब्दों से लोगों को क्या अट्रैक्ट कर सकते हो? दुनिया में कहावत है कि साथ से होता है समय और साथ से होता है समझदारी। बात वही है कि जब आपके पास समय होती है ना, तो इंसान के पास समझदारी नहीं होता है, और जब समझदारी आती है तो कुछ करने के लिए समय नहीं बचता है। सो आप डिसाइड कीजिए अपने आप से, आपके पास अभी है क्या, समझदारी या समय? अगर समय है तो थोड़ा सोचिए अपने आप में कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, कौन से ऐसे आप गुण सीख सकते हो, टैलेंट लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है जी। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हो कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका वर्ड्स का। आई मीन टू से वर्ड्स बोले तो आज हम लोग लर्निंग लेंगे, वोकैबुलरी पावर इंप्रूव करेंगे, यानी कि वर्ड कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं। बट गौर करने वाली बात यह है कि वर्ड्स को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, प्लीज ज्वाइन कीजिए, कि आज आपके सामने नहीं, इसके अलावा ग्रामेटिकली ये कुछ पोर्शन को लेकर आया हूं जो आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा कि आपको आई थिंक कहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, बाकी उसकी डीपली क्लास तो करेंगे ही। सो जितने भी लोग आ गए हैं, अगर आप लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम, लाइक लाइटिंग का प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम या पिक्चर क्वालिटी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यस, अगर नहीं हो रहा है तो नो, देन आफ्टर कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्लास को। प्लीज एक बार सुमित राज, हेलो सर, हेलो। जूली सिंह, रितेश कुमार चौरसिया, हाय हाय, ओके। नो, ओके। आप लोगों के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम जहां पे पिक्चर हो या साउंड की प्रॉब्लम, ऐसा कहीं पे भी? अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो एक बार नो आप लोग अप्लाई कीजिए प्लीज, देन आफ्टर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, थैंक यू खुशबू। सो थोड़ा पहले हम आज की क्लास को शुरू करने से पहले, श्री गणेशाय क्लास करने से पहले मैं आप लोगों को चाहूंगा कि पहले आप कुछ वर्ड बिल्डअप कर लीजिए, यानी कि कुछ वर्ड पावर पहले बढ़ा लीजिए, देन आफ्टर हम लोग अपने क्लास के आगे यानी कि ग्रामर की क्लास में चलेंगे। जी हाँ, आज चलेगा आपका ग्रामर का बिल्कुल बेसिक पोर्शन, जो कि आप बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो, आप समझ भी रहे हो कि ये क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ओके जी।
अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आपके सामने है पहला वर्ड, जो कि यह पहला वर्ड आपका क्या है? सैग्रीन। क्या है जी? सैग्रीन। गौर से देखिएगा तो CHAGRIN। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अक्सर आप लोगों से कंफ्यूजन होता होगा कि CH से तो च होता है, राइट? तो यहां पे हम इसको च पढ़ना चाहिए था, बट अभी यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं CH को स पढ़ रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं बढ़ रहा है क्या आपके साथ? आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा कि सर अगर आपको पहले से वर्ड पता है कि CHURCH तो इसको कहते हैं चर्च, च तो पढ़ दिए। अगर चर्च पढ़ दिए CH को च, तो हमें भैया बताना कि यहां पे CH को स क्यों पढ़ रहे हो? क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है? अगर होता है तो आप रट रहे हो, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, जो कि लॉजिक आपको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए, ओके? नहीं तो ऐसे ही आप कंफ्यूजन में जहां पे CH से पढ़ रहे हैं और आज देखिए कि यहां पे CH से स कर दिया, अब तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। आप क्या पढ़ोगे? चैग्रीन, लेकिन है क्या? शैग्रीन। थोड़ा साउंड को इंप्रूव कीजिए। क्या है? शैग्रीन। और सैग्रीन मींस क्या है? शर्मिंदा होना, ओके? अब एक मिनट, आप लोगों को यहाँ पे जो दिक्कत हो रही होगी कि CH से च और स, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, बट हमारा ये टॉपिक नहीं है। बट हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वो है सैग्रीन, यानी कि वर्ड का। तो सैग्रीन मींस क्या होता है? शर्मिंदा होना। अब एक बात बताइए, अगर आपके इस ठंड के मौसम में, गौर से सुनो, अगर इस ठंड के मौसम में आप किसी के यहां गए और ठंड से कांप रहे हैं, तो घर वाले अगर आकर बोलेंगे आपके रिलेटिव कि भैया आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं चाय। क्या लेकर आ रहे हैं जी? चाय। तो आप कितना क्या ठंड में थोड़ा चाय मिल जाएगा तो कितना मजा होगा, मतलब कितना रिलीफ मिलेगा, आप अंदर से खुश है। और उधर से एक नई नवेली दुल्हन, उनकी घर की जो है लेडीज, चाय लेकर आ रही है और आपसे सिर्फ 2 कदम पीछे ही है, और किसी कारण बस कर उनके पैर में कुछ लगने के कारण अगर चाय गिर जाएगा, बात समझिएगा, अगर चाय गिर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो लेडीज बिल्कुल किस तरह से जाएगी? शर्मिंदा हो जाएगी कि बेचारे को चाय देने जाने के चाय भी नहीं मिला। इट मींस क्या है? गौर से सुनिएगा। तो सैग्रीन, सैग्रीन होता है शर्मिंदा होना, और सैग्रीन में शर्मिंदा होना यानी कि सैग्रीन, यानी कि सैग्रीन, यानी कि सैग्रीन को कर दो, चौथी होता है ना CH से, तो सैग्रीन को कर दो सैग्रीन, चैग्रीन, सैग्रीन, चैग्रीन, 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 यानी चैग्रीन, यानी कि चैग्रीन, यानी कि चाय गिरा। अगर चाय गिर गया तो उस लेडीज को क्या होगा? तो शर्मिंदा होना होगा, यानी कि वो शर्मिंदा हो जाएगी कि हाय ये दरिया, हम लेके आ रहे थे चाय और चाय गिर गया। तो सैग्रीन, चैग्रीन, यानी कि चाय ग्रीन, चाय गिरा तो क्या मिला? यानी कि हो गए शर्मिंदा होना। बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताइए, आप कहीं पे भी, अगर आप गौर से सुनिएगा, आप कहीं पे भी कोई भी चीज सामान खरीदते हैं तो उसका आपको रसीद तो जरूर मिलता होगा। आप टीवी खरीदो, आप मोबाइल खरीदो या कुछ खरीदो तो उसका बिल, रसीद जरूर मिलता है। और अगर वो रसीद आपका किसी कारण से अगर खो जाए, मतलब भुतला जाए, गांव की भाषा में अगर बोले तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रसीद भुतलाने से आपके ऊपर अगर होगा कि अगर आपके पास बिल है, रसीद है, ठीक है, 10 बिल है और उसमें से एक बिल, एक रसीद अगर भुतला जाएगा तो रसीद की संख्या क्या होगी? रसीद की संख्या कम हो जाएगी। इट मींस क्या है? नेक्स्ट वर्ड रिसीड। क्या है वर्ड? रिसीड। और रिसीड को कर दो रसीद, और रसीद अगर आपके पास 10 गो है, उसमें से एक अगर खो गया तो क्या होगा? रसीद कम होना, यानी कि रसीद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि रिसीड, रसीद, और रसीद क्या हो गया? कम हो गया, राइट? अगला आपका वर्ड है जो कि क्या है?
कैप्साइज, और कैप्साइज मीन्स होता है उलट जाना। गौर फरमाइएगा दोस्तों, खास करके लड़कों को देखिएगा ना, तो आजकल बहुत हीरो बनता है, और हीरो क्या, वो टीवी हीरो से भी ज्यादा बड़का हीरो बनता है। मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, गाना सुने हैं ना, अपना काम बनता अब बाहर में जाए जनता, यानी क्या, वो नहीं, लेकिन ये मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, और सुपरमैन तो निश्चित ही बनते हैं। एक बैग सुबह में अगर आप लड़कों को कोचिंग क्लासेस जाते हुए देखिएगा या कॉलेज, तो एकदम टोपी लगाएगा, और एकदम टोपी लगा के बैग को टान के एक बार किक मारेगा गड़ी का ना, तो लगेगा एकदम हवा से बातें कर रहा है, और वो भूल जाता है कि टोपी जो होता है ना, उसके आगे ये क्या रहता है, निकला हुआ थुथुर, क्या बोलते हैं उसको जी, वो आगे से निकला रहता है, जो कि हवा को काटता है। और जब वो हवा के प्रेशर को नहीं सह पाता, जब कस के स्लेटर देता है, तो वो हीरो बनने के चक्कर में, और वो गाना सुने हैं ना, राजा जी के हिप्पिया, यानी हिप्पी को एकदम झाड़ने और दिखाने के चक्कर में, वो टोपी में जब हवा लगता है ना, तो वो स्लेटर देता है, हवा को नहीं रोक पाता है दबाव को, तो टोपी क्या होता है, उलट जाता है, गिर जाता है। तब वो लेकर दूर जाकर फिर से देखता क्या, ले हमारे तो हिपिया पर से टोपिया नीचे गिर गई, तब वो पीछे से जाता है और वहां से टोपी लाता है। इट मीन्स क्या है कि अगर आप स्पीड में चलते हो और टोपी लगाए हो, तो क्या होगा कि क्या से है ना, वो उलट जाना, यानी कि पलट जाता है, यानी कैप्साइज, यानी क्या हो गया, उलट जाना, यानी कि अलग हो जाना, यानी कि आपके हिपिया से क्या होता है, गिर जाता है, यानी कि कैप का जो साइज है वो उलट जाता है। इसलिए जब भी दो चक्का से चले ना जी, थोड़ा टोपी को थोड़ा तिरछी कर लीजिए ना। और गाना भी सुने ना, ओ तिरछी टोपी वाले, सनी देओल का बहुत अच्छा फिल्म था ना, वो फिल्म का क्या नाम था जिसमें गाना नहीं था, सात समुंदर, आप लोगों को याद होगा आई होप। तो सेम चीज क्या है, कैप्साइज, यानी कि साइज क्या हो गया, उलट जाना, राइट। नेक्स्ट समझिएगा आप लोग, अगला जो है वो है आपका डोसाइल, ठीक है, और डोसाइल में होता है ईमानदार या सीधा। अच्छा एक बात बताइए, आपके जीवन में कितने ऐसे दोस्त हैं जो रियली में ईमानदार है, सीधा साधा है। करने का मतलब क्या है, एकदम ईमानदार और सीधा साधा दोस्त कितने हैं। वर्ड को गौर से समझिएगा, क्योंकि वर्ड जो बोला है ना, वो बोल क्या रहा है, डोसाइल, और डोसाइल यानी कि दो साइल, यानी कि दोस्त आइल, कैसन दोस्त आइल, गांव का भाषा नहीं समझता, अच्छा बढ़िया, डोसाइल, और डोसाइल यानी कि दोस्त आइल, और दोस्त आयल तो कैसन दोस्त आयल, तो ईमानदार आयल बा, सीधा बा दोस्त, मतलब एकदम सीधा साधा, एकदम नॉर्मल दोस्त है, यानी कि दोस्त आयल, तो कैसा दोस्त, तो ईमानदार या सीधा साधा। थोड़ा बोलिए साथ में, आप लोग भी ना थोड़ा बोलिए, सिर्फ देखने से अब मुंह बंद करके सामने देखने से नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो कहता क्या है कि तुम्हारे माइंड का ढक्कन जो है ना, वो मुंह है, जितना ज्यादा खुलेगा उतना ज्यादा उसमें अटेगा, और नहीं तो जितना ही बोलेंगे ना, वो ऊपर से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी ना अपना मुंह चलाइए, थोड़ा एक्शन कीजिए, क्योंकि एक्शन की वजह चीज ना हम लोग जल्दी नहीं भूलते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी 4 नंबर वर्ड का टॉपिक, आप लोग फर्स्ट बताइएगा, डोसाइल यानी कि दोस्त आयल, क्या आया, दोस्त आयल, दोस्त आयल, और दोस्त आयल तो क्या, दोस्त कैसा है, तो ईमानदार है, सीधा साधा है। क्या समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, प्लीज एक बार रिप्लाई कीजिए, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही तो, अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो एक बार आप लोग रिप्लाई कीजिए एवरीवन, अगर दिक्कत नहीं है तो नो कीजिए कमेंट बॉक्स में। इस 4 नंबर वर्ड से एक चीज और आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे डोसाइल, सी को देख रहे हैं तो सी को क्या पढ़ दिया, यहाँ पे गौर से समझने वाली बात है। यहाँ पे सी को पढ़ रहा है, क्या सी को पढ़ रहा है आप लोगों का, सी से तो क होता है, बट सी से यहाँ पे स पढ़ रहा है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे स पढ़ रहा है, क भी होता है। तो प्रॉब्लम यह होगी कि जहां पे जिस वर्ड से आपका जान पहचान है, जैसे सी ए टी कैट,
और CITEY, तो यहाँ C से CT हो जाता है, यहाँ C से कैट हो गया। तो कंफ्यूज मत होना है, बातों को समझना है, कहाँ पे कैसे लॉजिक चेंज हो रहा है, इसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स के माध्यम से चेंज होते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन और क्यों होते हैं, न कि रटने से होगा। बट इसके लिए धैर्य बना के रखिए, एवरी पॉइंट एवरी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, बट रटना नहीं है। खास करके मेरी क्लास में रट के कोई चीज पढ़ना नहीं है। ओके, चलिए आगे आते हैं। आगे आने से पहले एक बात बताइएगा, आप लोग सुबह सुबह का मॉर्निंग का समय है और आप निकले हो मार्केट में, सॉरी मॉर्निंग वॉक पे चलने के लिए, और सिर्फ उसी समय अगर आपका, बात को समझिएगा, अकेले हो और 4 कुत्ता है, कुत्ता समझते हैं ना, कुत्ता, अरे कुत्ता मतलब कुत्ता, डॉग, डॉग नहीं होता है जी, डॉग होता है, डॉग, ठीक है। अगर डॉग, कुत्ता अगर आप पे चिल्लाए, झांव झांव करके भौंकने लगे, तो आप भी उसके सामने कुत्ता मत के भौंकिएगा मत, ठीक है। आना तो वो ना आपको हबौक लेगा, अरे काट लेगा जी, और जब काट लेगा ना तो आपके लिए बड़ा भयंकर होगा जी, आपको सुई पड़ेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा। अगर सही से दवाई ना सेट किया ना तो आप भी कुतबा लेखा करने लगेगा, भाव भाव। इट मीन्स क्या वर्ड है, क्या है, हावक, और हावक मीन्स क्या होता है, विनाश, यानी हावक को कर दो क्या, हावक, यानी हावक यानी कुतबा क्या करता है, हावक का मतलब हबक, हबोक, गांव के भाषा में नहीं जानते हैं, हबौक लेता है, कहते ना कि कुत्ता हबौक लिया, यानी काट लिया जी। अगर कुत्ता काट लेगा तो क्या होगा, आपका विनाश होता है। बात समझ में आए, तो हबौक यानी कि हबौक लेगा तो क्या होगा, विनाश होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसिमिलेट। एसिमिलेट में क्या होता है, पचाना। अब एक बात बताइए, कभी भी भोज भात में जब खाना खाने जाते हैं ना, तो कहियो तो मिला नहीं, अगर आपका दोस्त के भोज में गए हैं तो दोस्त अगर ज्यादा नजदीकी है ना तो क्या करेगा, आपके सामने ना एकदम मिठाई ला के रख देगा, दोस्त खाओ जितना खाना है। अब कभी तक खाए नहीं, अब क्या कीजिएगा, आप तो देखिएगा कि जितना लपेटा सके लपेट लेते हैं मालिक, अरे ठीक है बाबा लपेट लो, लेकिन एक बात आप लोग भूल जाते हैं, और वो बतवा क्या बोलते हैं कि लपेटने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इस जो इंजन है ना, ये इंजन को ना, इसको कभी शुद्ध मिठाई मिलवे नहीं किया, ये कभी हमेशा महाराज 2-4 को खाया, आज 10 को खिलाइएगा तो इंजन में फेल ना हो जाएगा। जिस इंजन की कैपेसिटी होगी कि डेली वो 1 घंटा चलने का, उसको अगर 2 घंटा धंगीच के चलाइएगा तो उसका क्या होगा। तो इसका वही कहानी होता है कि अगर आपको खाना खाना है ना तो थोड़ा अच्छा से मिला उला के, अच्छा से एकदम मिक्स करके और उसको चबा चबा के खाइए, तो आपके लिए पचेगा, आना तो वो आइगुन कर जाएगा, यानी कि वो समझ रहे ना क्या होता है। इट मींस क्या बोल रहा है कि एसिमिलेट, यानी कि एसिमिलेट का मतलब होता है पचाना, यानी कि अगर ऐसे मिलेट यानी कि ऐसे ही मिले तो धो के दबा मत लीजिए, नहीं तो पचाने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा जी, इसलिए सोच समझ के खाइएगा, समझे। अगला है आपका फियास्को, और फियास्को में होता है असफलता, यानी कि फियास्को, अगर आप किसी काम को करने चले हैं और उस काम को करने के क्रम में अगर आप फिसल जाते हो, क्या कर लेते हो, फिसल जाते हो। इट मीन्स क्या है, अगर आप कोई काम करने चले हो बॉस, और उस काम को जैसे आप दौड़ने के लिए चले हैं कि आपका 5 किलोमीटर दौड़ का रेस है, और उस दौड़ के रेस में ना आप क्या होते हैं, अगर फिसल जाते हैं, 5 लोग हैं उसमें से आप एक फिसल गए, फिसल के गिर गए, तो आपके हाथ क्या लगेगी, गौर से सुनिएगा। 5 दोस्त दौड़ रहे हैं, उसमें से एक आप सपोज मान लीजिए कि एक दोस्त अगर पिछल के फिसल के गिर गया, तो वो क्या होगा, वो गिरेगा तो उसको सफलता मिलेगी कि असफलता, तो उसको मिलेगी असफलता। इट मीन्स फियास्को यानी कि फिर से आस्को, किस लिए, तो असफलता। बात समझ में आई, तो नेक्स्ट समझिएगा, कभी भी अपने लाइफ में ना जब आपकी नई नई शादी हो ना जी, तो अपने दोस्त से ना, बात समझिएगा, अपने दोस्त को अपने घर पे मत बुलाएगा, ठीक है।
क्यों नहीं बुलाइएगा? अपनी खास करके नई नवेली, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी से मिलाने के लिए, क्योंकि आजकल दोस्त नहीं होता है, वो दोस्त होता है। और वो जो दोस्त होता है ना जी, उसकी बात आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि अगर उसको मिलाइएगा ना तो आपके मिस को ना फंसा लेगा जी। ऐसा होता है, चांस कम रहता है लेकिन ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा नेक्स्ट वर्ड है, थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या कहता है? इनमिस। और इनमिस मींस क्या होता है? फंसाना। इनमिस मींस क्या होता है? फंसाना। यानी इनमिस यानी इनके मिस को क्या करो? तो फंसा लो। इनके मिस को क्या करो जी? फंसा लो। यानी इन मिस, इनके मिस को फंसाना। इसलिए कभी भी ना दोस्त को नहीं बन ले जाइएगा, अंदर कहेगा ए देखो ना दुश्मन का ना कन्या बड़ा झकास भी, अरे न होता दिन की मिस को क्या करो? फंसा लो। ए भाभी जी अपना नंबरवा दीजिएगा, तनी बात कर रहा है। अब बात करने के चक्कर में जानते हैं ना क्या करेगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए ना कभी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला आपका है क्या है? सिनर्जी। और सिनर्जी में होता है तालमेल, और सिनर्जी का मतलब होता है सिनर्जी। अब सिर्फ सिनर्जी को क्या करो? सिनर्जी 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 एनर्जी, सिनर्जी एनर्जी, यानी सिनर्जी को करो तो एनर्जी। और अगर आपके शरीर में एनर्जी है किसी काम को करने के लिए, तो आपके काम में क्या होगा? तालमेल अच्छा से बैठेगा। क्या करेगा? तालमेल अच्छा से बैठेगा। यानी सिनर्जी एनर्जी, एनर्जी होता है तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे से करते हो, तालमेल बैठा के करते हो, टाइम पे करते हो, राइट? तो सिनर्जी बन गया हमारा क्या? एनर्जी, तालमेल बैठना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलायबल। और रिलायबल मींस क्या होता है? रिलायबल मींस होता है भरोसेमंद। और एक बात बताइएगा, रिलायबल जो है ना, उसको क्या करते हैं कि उसको कनेक्ट करते हैं रिलायबल, यानी कि रिलायबल रेल। और भारत की जो रेल है ना वो बहुत मजबूत होती है। भारत की ट्रेन इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि वो दुनिया की सबसे मजबूत ट्रेन होती है। क्योंकि अदर देश की ट्रेन में देखिएगा तो उसमें लोग अंदर बैठते हैं, लेकिन भारत के ट्रेन को देखिएगा ना तो उसमें ना लोग कूच कूच के पोड़ा के तरह अंदर से लेके बाहर तक बैठे रहते हैं। साथ में वो ऐसे हाथों में धोकर ट्रेन का खड़ा रहते हैं, मतलब वो पहुंच जाएंगे, इतना मजबूत होता है। अब तब भी कोई क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है। यानी अंदर बैठे से बैठे ऊपर से बाहर तक एकदम कोच के भर लेते हैं। आप थोड़ा उस चीज को आप समझ सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज में या फोटोज में देखे होंगे कि ऐसा रियलिटी है। क्योंकि इंडिया के ट्रेन की जो हालात है ना, उसमें लोग कोच कोच के भेड़िया धसान रहते हैं, अब फिर भी ट्रेन एकदम मजबूत होता है। यानी क्या है? रिलायबल, यानी कि रिलायबल यानी कि इंडियन रेल पर एकदम भरोसा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये विश्व स्तरीय है, यानी कि इस पर विश्वसनीय है। इस पर आप विश्वास कर सकते हो कि मजबूती में इंडिया की जो ट्रेन है वो बहुत ही अच्छी होती है, राइट? सो आई होप आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जहां पे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको मिटाकर सिर्फ हिंदी को मैं फिर से कराने वाला हूं। एक बार रिपीट कि आपके माइंड में बैठा या नहीं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे आपके हो गए क्लियर। और आगे आप समझिएगा कि इसमें ना हिंदी है ना आपकी कॉपी पर है, सिर्फ माइंड का खेला देखना आपके माइंड में होगा, क्योंकि जो शुरू से बने रहे हैं उनके माइंड में छप गया होगा। तो क्या है पहला वर्ड? हम एक लाइन से लेते हैं, क्या कहता है? हावक। अब मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देता हूं, पिक्चर। हावक यानी कि सुबह के समय कुत्ता हावक लेगा आपको, यानी काट लेगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या बोले? सही बोल रहे हैं, विनाश। आपके लिए क्या होगा? विनाश।
फियास्को, यानी कि 5 दोस्त दौड़ रहे हैं, एक दोस्त गिर गया तो वो अपने जीवन में यानी उस दौड़ में सफल होगा या क्या होगा? अगर फियास्को फिसल गया तो उसके हाथ लगेगी असफलता। एकदम सही जा रहे हो, असफलता। नेक्स्ट है आपका इनमिस, और इनमिस क्या होता है? इनमिस माने इनके मिस, यानी इनके मिस को क्या करना है जी? तो इनके मिस को फंसा लेना है, राइट? यानी इनके मिस को क्या करना है? फंसाना। ओके, नेक्स्ट है आपका सिनर्जी, और सिनर्जी को क्या करेंगे? एनर्जी। कौन है जी? कौन है? अभी नहीं आएंगे, थोड़ा देर के बाद आइएगा, ठीक है? तो सिनर्जी यानी कि क्या है? सिनर्जी को करते हैं एनर्जी, यानी एनर्जी बोले तो क्या होता है? सिनर्जी यानी कि एनर्जी, यानी कि एनर्जी कहने का मतलब है कि अगर आपका शरीर में एनर्जी है तो आपका क्या होगा? आपका तालमेल एकदम एक्यूरेट बैठेगा, राइट? अगला क्या है? रिलायबल, और ये तो आप सभी को याद होगा कि रिलायबल यानी कि रेल, यानी इंडिया के रेल पर क्या है? एकदम भरोसामंद है, आंख बंद करके कुछ नहीं होगा, एकदम भेड़िया धसाने की तरह क्या करना है? धर लेना है। अगला क्या है? एसिमिलेट। एसिमिलेट माने क्या होता है? अगर ऐसे मिलाओ यानी मिला जुला कर खाओगे तो क्या होगा? खाना आपका पाचन, इट मीन्स पचेगा, राइट? अगला क्या है? हावक, और हावक का मतलब हवोक, क्या बताया है? विनाश। अगला क्या है? डोकाइल। डोकाइल यानी कि डोकाइल यानी कि सॉरी डोसाइल, यानी कि डोसाइल यानी कि दोष आया। कैसा दोष आया? ईमानदार आया, सीधा साधा। अगला क्या है जी? कैप साइज, यानी कि कैप का साइज टुक हवा से उलट जाना। और रसीद, अगर रसीद एक बुतला गया तो क्या होगा? रसीद की संख्या कम हो जाएगी, राइट? और उसके बाद क्या है? सैग्रीन, यानी कि सैग्रीन यानी कि सैग्रीन यानी क्या हो गया? अगर सैग्रीन को गया चैग्रीन जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा कमेंट में कीजिए, फर्स्ट का क्या होगा मीनिंग? थोड़ा कमेंट में कीजिए, मैं बस 1 मिनट में आया, तब तक आप एक बार देखिए इसको। हाँ हेलो जी, आप लोग आई होप देख लिए। चलिए, यानी कि विनाश। चलिए सही बताएं। चलिए तो आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ठीक है? एक पर्सन आ गए थे, उनसे मिलने चले गए थे। चलिए आप लोग भी आई होप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो क्या मैं इसको इरेज करूं? और अगर आप लोग मेरा इरेज करता हूं, आप लोग ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट एक समझने के लिए रेडी है क्या? अगर रेडी है तो आप लोग एक बार रिप्लाई कीजिए यस, क्योंकि मैं ग्रामर का वो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? रेडी हो तो एक बार यस कीजिए आप लोग प्लीज। नथिंग खुशबू, one person came here for meet me, that's the reason I went there. ओके सभी लोग हमें एक बार बताइएगा आप लोग। चलिए आप लोग रेडी हो आई होप। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं ना आ रही है? चलिए एक बात समझिएगा
एक बात बता रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा गौर से समझिएगा, एकदम बेसिक को पकड़ रहा हूं, ठीक है, एकदम बेस। आई को मत पकड़ो, इसको पकड़ लो। यू eat a mango and then after she eats a mango। ठीक है, हिंदी क्या होगा बॉस? तुम आम खाते हो एंड देन आफ्टर वह आम खाती है, राइट? तुम आम खाती हो और वह आम खाती है। अगर दोनों में अगर अंतर देखिए तो सेम सेम ही है, बट मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि तुम आम खाते हो और वह आम खाती है में यहां पे यू इट्स, राइट, और यहां पे सी इट्स क्यों लगा? तो आप लोग का सिंपल से जवाब होगा, फंडा होगा, लॉजिक होगा कि सर यहां पे यू है तो इट लगा और सी है तो इट्स लगा, राइट? यू है तो इट लगा, सी है तो इट्स लगा, बट मैं पूछूं क्यों? व्हाट इज द मेन रीजन दैट वी यूज हियर विद द यू ओनली द इट एंड द सी विद द इट्स? तो लगभग कुछ लोग जवाब देंगे कि सर यहां पे तुम जो है, राइट, वो आपका सब्जेक्ट के आधार पे यहां पे इट लग गया है और सी जो कि सब्जेक्ट के आधार पे यहां पे इट्स लग गया है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि इट माने, गौर करने वाली बात है, इट मीन्स होता है खाना, तो फिर इट्स माने क्या होगा? इसका मतलब भी खाना ही होगा या कुछ अलग होगा? अगर आप लोगों के पास जवाब है तो थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में कीजिए, देन आफ्टर मैं आज पे चर्चा करूंगा। एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिए। मनीष कुमार सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके ओके। और कुछ? एक बार रिप्लाई कीजिए अगर आपके पास इसके आंसर है तो। ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, गौर करने वाली बात क्या है, सबसे पहले यह समझिएगा, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है, उन दोनों का तालमेल जो होता है ना, यानी कि दोनों का रिश्ता, वो एक जाति वाले के साथ होता है। फिर आप बात को गौर से सुनिएगा, ये हमारी सब्जेक्ट है, गौर से सुनिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल है ना, और यहां पे भी देखिएगा इस सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल जो है ना, वो जो है ना दोनों के कास्ट पे डिपेंड करता है। यानी एक सब्जेक्ट का एक वर्ब से रिश्ता कब बनता है? जब दोनों एक ही कास्ट के होते हैं। हमारे रिश्ते में शादियां भी जो है ना वो एक कास्ट वालों से होती है, इसलिए आपके जो रिश्ते जो है ना वो एक कास्ट वाले में होती है। और यही रूल हमारे ग्रामर में भी लागू होता है कि जब दोनों कास्ट एक समान होते हैं ना, देन आफ्टर उनका सेंटेंस परफेक्ट और करेक्ट बनता है। और यही कारण है कि आपका सब्जेक्ट जैसा होता है वैसा आपका वर्ब प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट जैसा होता है वर्ब वैसा ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा होता है? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसा होता है?
प्लूरल, राइट। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो तो वर्ब भी आपका सिंगुलर नहीं होगा। बट प्रॉब्लम ये आती है बाबा कि सब्जेक्ट तो सबको पता है कि नाउन होता है, और जब नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ये बात आपको बचपन से जानते हो। बट क्या आप जानते हो कि हमारा जो ये इट है ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताओ। ये हमारा वर्ब है, क्या वर्ब में आप बता सकते हो कि ये हमारा इट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? थोड़ा प्लीज कमेंट करके बताइए आप लोग। कमेंट कीजिए एवरीवन। आपको क्या पता है? यस या नो कीजिए क्विक एंड फास्ट, इसके माध्यम से मैं बता पाऊंगा। प्लीज। ओके ओके ओके, मनीष कुमार सिंगुलर। चलिए गौर कीजिएगा, इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करते हैं क्विक एंड फास्ट। इसको पहले इरेज करता हूं, ठीक है। देखिए, एक तो फंडा आपको पहले समझना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आपको पहले समझ के क्लियर करना पड़ेगा। हमारा जो नाउन है ना जी, इस पॉइंट को समझिएगा। हमारा जो नाउन है ना वो जन्म से ही क्या होता है? सिंगुलर। और नाउन हमारा जन्म से ही क्या होता है? सिंगुलर। जैसे मैंने यहां पे लिखा पेन, तो ये हमारा पेन क्या है? तो सिंगुलर। और इसमें जैसे एस या ईएस जोड़ते हैं, जैसे मैं इसको बना दिया पेन्स, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया प्लूरल, और ये हमारा बन गया सिंगुलर। लेकिन सेम कहानी यहाँ पे अलग हो जाती है आपके वर्ब के साथ, कि वर्ब जो है वो आपका जन्म से ही होता है प्लूरल। और जैसे ही हम जैसे मैं यहाँ पे लिखा इट, और इट में एस या ईएस जब लगाते हैं तो वो हमारा बन जाता है इट्स, जो कि होता है, ये हमारा होता है जन्म से ही प्लूरल, और यहाँ पे ये बन गया हमारा सिंगुलर। मेन अगर ये लॉजिक आप समझ गए तो आगे की आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और रटना नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी आपका सिंगुलर, और यहाँ पे यू के साथ इट और सी के साथ इट्स क्यों लगा। रटो नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपके लिए परफेक्ट होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर नाउन जन्म से होता है सिंगुलर, जैसे पेन, तो एस या एस लगा तो क्या हो गया? पेन्स। वर्ब जन्म से प्लूरल, यानी कि उसमें इट में एस या एस लगा तो क्या हो गया? इट्स। कहने का मतलब है बिल्कुल उल्टा होता है। नाउन हमारा सिंगल होता है, लेकिन वर्ब हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है? वर्ब हमारा प्लूरल होता है, और यही आपकी रियलिटी है। यानी कि वर्ब हमेशा जन्म से क्या होता है? प्लूरल, और उसमें जब एस या एस लगता है तो वो हो जाता है सिंगुलर। बट ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, बट फिर भी आपके पास डाउट्स है, क्वेश्चंस अगर करेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस फंसेंगे। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं सेकेंड क्लास लेकर आऊंगा फुल कंप्लीट डिटेल के साथ, विद द कॉन्सेप्ट, जिसमें आपकी ये सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बट आपको मैं आज की क्लास में एक वर्क देकर जाना चाहता हूं कि ये जो मैंने बात बताई वो क्या सही है या गलत है। अगर सही है तो इसकी जांच कीजिए, कहीं अगर डाउट होता है तो आप हमसे आस्क कीजिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो इस नंबर पे 9939717112 पे। इस पे आप हमें चैटिंग करके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। फिर भी अगर आपके पास रियली में डाउट है तो रेडी रहिए, कल इसी समय 8 बजे एक नए जोश और जुनून के साथ इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए परफेक्टली कि ऐसा क्यों होता है और इसके सारे लॉजिक को समझने के लिए। ठीक है जी, तो आई होप आज की क्लास को देखते हैं यहीं पे विराम, क्योंकि मिलना है हमें कल फिर से एक नए स्टडी के साथ, एक नए लर्निंग में। तो आई होप आज के लिए रहने दें क्लास को इतना ही तक।
ओके, मनीष कुमार नो डाउट्स। ओके, तो चलिए कल अगर डाउट आपके पास नहीं है तो क्लियर करने के लिए कल हम लोग आते हैं फिर से और देखते हैं किन के पास क्या डाउट्स है। सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। कल आप लोग कमेंट बॉक्स को एकदम पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि हर एक वर्ड्स पे, हर एक शब्द पे आपसे होगी एकदम डायरेक्ट चर्चा, जो कि फेस टू फेस तो नहीं लेकिन डायरेक्ट में इनडायरेक्ट ही फेस टू फेस होगी चर्चा। तो आज के लिए रहने देते इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से बाय बाय एंड शुक्रिया एंड गुड नाइट।